दोस्तों आज पेश है ताऊ गदलू और शेरू चाचा। ये एक और चित्र है। अब वो तो तुम्हें सुनाता हूँ मैं अपने ताऊ गदलू की कहानी अपनी जुबानी। ठन ठन गोपाल नाम की बस्ती में रहते थे। धरती पकड़ नाम क्या देड़, दुगले पतले अफीमची महाशय। उन्हें गदलू सुनाने का इतना शौक था कि थोड़ी सी अफीम चटकते ही वह हो जाते थे शुरू। बच्चे के बुजुर्ग सभी को अपनी बेतुकी अनाप शनाप गज़ल सुनाते। यही कारण था कि बस्ती के हर छोटा बड़ा उससे ताऊ गदलू कहकर पुकारता था। एक रात देखो एक गधी को तो आंखें चार हो गई, खुदा पार चुइयाँ तो सारी मेहनत बेकार हो गई। अरे बेड़ा गर्क हो, कहाँ से पकड़ लाए इस गधे को। हा 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 हा, गुर गुर गर गर, भगदड़ मच गई। शेर आ गया। हे भगवान, अभी मुझसे डर कर तो भाग रहे हैं, मुझे तो किसी तगड़े से शिकार को काबू करना चाहिए। शेर जैसे ही शेर की निगाह ताऊ पर पड़ी, बड़े मज़े से गा रहा है यह साला, इसी दबोच देता हूँ। और भागा ताऊ भाग शेर आ गया। अमा शेर तो आया है पर तूफान तो नहीं आया। और शेर नज़दीक पहुंचकर जोर से दौड़ा मारी। लेकिन अबे नलायक, तू क्या जानता है कि कोई बड़ा शायर गज़ल पढ़ रहा है। मैं छोटे शायर की हुटिंग किया करते हैं। आई यह तो बूढ़ा खोप खाकर उल्टा हो रहा धुड़क रहा है। और ताऊ गदलू इस समय पूरे पिन्नक में था। अतः शेर को उसने शायरी दिखाई दी। इस बार शेर ने और दाड़ मारी। गोर, अबे गौर से देख, मैं शेर हूँ, अपना पजामे का नाड़ा कसकर बांध ले वरना नीचे गिर जाएगा। अबे गुर्राता क्यों है, तू शेर है तो शेरू तो मेरी गज़ल गज़लू है। और दुनिया जानती है कि शेर गज़ल बड़ी होती है। और चल फूट यहाँ से। अरे पिन्नक में है ताऊ गज़लू, लेकिन जैसे बेहोश की नज़र खाली पंडाल पर चौंकेगा। अरे यह पंडाल खाली हो गया। आई कब मेरा परिश्रम, ओह अब क्या होगा। और अगले ही पल ताऊ गदलू ले चला घसीटते हुए अपने घर की ओर। और पिन्नक में ताऊ गदलू ने पकड़ लिए शेर के कान। यह सब तेरी वजह से हुआ है मुद्दर, ज़रूर सुनता हूँ तेरी शेर सुनकर ने की बजाय घर जाकर सोना अच्छा समझा। हाय मुझे सरेआम मेरी बेइज्जती कर रहा है। चल बेटा, आज कमाई धमाई घर पर जाकर काम काज करा कर पूरी करूँगा। और लगता है यह बूढ़ा मेरी बिरादरी का कोई महाशेर है, छुड़ाऊँ मैं इससे पीछा। और कम वक्त ने कान भी तो बेदर्दी से गुमड़ा हुआ है, बार बार फूक सरक जाती है। और कुछ देर बाद देख बेटा शेरू, यहाँ मेरा घर, तुम कुछ देर यहीं नौकरी करनी होगी। भाग नहीं जाओगे इसलिए तुम्हें हाथ पैर बांध दे रहा हूँ। और हाय रे बूढ़े ने मुझे तो बूढ़े बकवास कर दी, कुछ भी नहीं सुनता मैं। गुर्र सुनो, सुन रहा हूँ बे तुझे, तू भूख लगी है ना, फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए गाजर मूली की जालिम आदमी नहीं हूँ, तेरे लिए कुछ दाना चुगा भिजवा देता हूँ। और घर के भीतर सुनो भगवान, घर में काम काज करने के लिए एक नौकर लाया हूँ, तबेले में बांध दिया है, जाकर उसे कुछ दाना चुगा दिया हो। आह आपने बहुत अच्छे किया जी, ससुर जी के हाथ पांव दबाते दबाते मेरे हाथ कमज़ोर हो चुके हैं। घर का काम और कुछ भी नहीं आता मुझसे। और तो माँ 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 शेर पकड़ लाए हैं, बापू एक शेर पर आई माँ तबेले में बांधा है। आई और क्या शेर, अजी भगवान, शेर का नाम सुनकर तुम इस तरह
घसीटे बिल्ली की तरह चढ़ गई, मानो तुम्हारी सास को यहाँ दोबारा लिवा लाया हूँ। अरे जिस तरह तुम गज़ल गाने के कारण मैं बस्ती के लोग मुझसे गाएं गजलू कहकर पुकारते हैं, उसी तरह वह शेरू सियारी करने वाले के कारण शेरू कहते हैं, वरना वह तो एक गधे से भी ज़्यादा भोला भाला सीधा साधा है। तब ठीक है, बुरा नहीं, जाओ उसे कुछ खिला पिला दो। पत्नी भी ताऊ गजलू की यानी धरती पकड़ कुछ कम नहीं थी। आँख की रोशनी उल्लू से ज़्यादा कमज़ोर थी, अतः खाना देते समय उसने भी शेर को गधा ही समझा। संकोच मत करो गधे बेटे, जानवर पेट भरकर खाना खा लो, कल घर का काम काज तुम्हें ही निपटाना है। गुर्र, ये गधा क्या काम है गधा, आए आए मेरी कैसी किरकिरी कर रहे हैं। और अगले दिन सुबह, बापू हमें आज मॉर्निंग वॉक पर ले चलो। अरे सुबह सुबह प्यारे बच्चों, मुन्नो, मुझे पर सवार होकर तुम रोज़ रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, आज तुम्हें शेरू की सवारी करोगे। सत्यानाश हो, जो सटिया गई हो लगती हो। और देखो भाई शेरू, आज तुम्हारा पहला काम बच्चों को मॉर्निंग वॉक करवाना है। और ताऊ गजलू भोले वाले परंतु अफीम सी नंटा सटक चुके थे और शेर को शायरी दी, और ध्यान से बच्चों को गिरने नहीं चाहिए वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और कहने देता हूँ गुस्सा बहुत है खराब, चिंता ना करो मालिक। और गजलू बाहर निकलती हैं, शेर दान में जाना, या इसके चक्कर में आप फंसा। खैर जल्दी। और एक वीरान जगह पर अब भाग लेता हूँ बेटा शेरू। और शेरू बहुत दूर तक बिना सांस लिए भागता रहा। अफ देखता हूँ वह बुढ़ू कैसे पकड़ता है मुझे। और फिर उधर बच्चे रोते पीटते बेयाते घर के रास्ते पकड़ लिए, बू 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 बू। और उस स्थान पर छिपे दयालु दुस्ती और गिरोह ने बच्चों पर पड़ी। सरदार वो देखो लवारिस बच्चे, उठा लो पिल्ले को, फिरौती में इसके माँ बाप से मोटी रकम मांगेंगे, बचाओ बापू बचाओ। उधर ताऊ गजलू अपनी नई गज़ल तैयार करने लगे थे। ए शायर तेरा शेर तो भूखे में खो गया, चूहा बकरे को खाकर आदम खोर हो गया। वाह वाह वाह, क्या गज़ल बनेगी। अजी कि मैं कहती हूँ ये गज़ल तेरे तो तैयार करते रही हो, बच्चे अभी तक कोई सुध लेगी क्या हुआ भगवान, क्या सुबह सुबह भैरवी अलाप रही हो। अजी आपका वह गधा अभी तक उन बच्चों को लेकर वापस नहीं लौटा। ताऊ गजलू ऐसे उछल पड़ के खड़े हो गए जैसे बिजली करंट लगाओ। तू चिंता मत कर भगवान, मैं अभी उससे जाकर गधे को खबर लेता हूँ, और भगवान अपना बूढ़ा सलामत रखे, जल्दी आइए। और शेर घर से निकला, एक तरफ भागा ताऊ गजलू। अबे शायर की औलाद, आवाज़ दे तू कहाँ है तू, वहाँ क्या मुखड़ा इतना नई गज़ल का। और काफ़ी देर तक दौड़ते दौड़ते के पश्चात अब नहीं दौड़ा जाता, अब क्या करूं। तभी एक तरफ से आता साइकिल, उसकी निगाह पड़ी। अरे ये छोकरा की मदद लेनी चाहिए। क्यों बेटा ताऊ क्या बात है, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो। अरे बेटा बताओ, मेरा क्या गधा नौकर मेरे बच्चों को लेकर न जाने कहाँ गायब हो गया है, अच्छी तलाश कर रहा हूँ, यदि तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ चलिए बैठ जाइए पीछे, धन्यवाद बेटा। और साइकिल पर सवार होकर चना ताऊ को
साइकिल पर सवार चला ताऊ को, और शेरू तुझे छुप तेरा शेरू तुझे छुपे हो कहाँ, भटकता है यहाँ और जल्दी। ओ ताऊ आ गया। ओ बाप रे शेर। वो साइकिल पर सवार पलट कर भाग खड़ा हुआ। आए रे पसली कमरिया तोड़ दी। आह नो, क्या गजल का शानदार मुखड़ा बना है। अगले ही पल वह चोट की परवाह न करे शेर के पीछे लपक लिया। रुक जा जाने वाले शेरू, रुक जा, हम है राही तेरी मंजिल के, ही मुखड़ा भी अच्छा है। और उधर ताऊ गदलू चिरपट चिरपट की आवाज़ सुनकर शेर धोखनी चला दी। हाय रे हाय, कमबख्त फिर पीछे लग गया। क्या करूं, अब तो दौड़ा भी नहीं जा रहा। और अंत में कहता हूँ, रुक जा वरना चीर फाड़ कर सड़क पर सुखा दूंगा। बाप रे, यदि इसने सचमुच ऐसा कर दिया तो मेरे माता पिता रो रो कर उसकी जान ले लेंगे। और फिर कदमों पर तुरंत ही ब्रेक लगा दिए। कर दी ना शेरू की छुट्टी, खड़क खड़क बिना ढाल। रे ताऊ तू भी है कमाल, वाह वाह क्या मुखड़ा बना है। चीर फाड़ कर सड़क पर सुखाने से तो इसकी दास्ता ही भली। क्यों बेगदे की औलाद, क्या गीदड़ की तरह दुम दबाकर भाग रहा था। गुर गुर गुर, बुढ़ऊ कम से कम मेरे बाप को तो गाली मत दे। और शेर को गुर्राता देख ताऊ आ गया। अरे एक नालायक शायर, मेरी नौकर होकर मुझी पर गुर्राता है, चटाक चटाक चटाक। और गदलू करारे चापड़ खाकर शेर को सूसू निकलाई। आए रे इसका हाथ है थोड़ा, मेरे तो खड़क ही गीली हो गई। ओह अबे सुअर, तू सुबह मुंह लटकाए खड़ा है, बता बच्चे कहाँ हैं। शेरू को खामोश देखकर गदलू झुर्रारा उठा हुआ। चल बच्चे को थाने चल, और अब तेरे कुल्लों पर पुलिसिया लठ लगेंगे, जब मैंने अपने आप को छूट जाएंगे। और जब ताऊ गदलू शेर का कान पकड़कर थाने पहुंचा। रे बाप रे शेर, बाप रे। अरे ओ दरोगा जी, गुस्से में कांपते से कम इतना चलेगा, नीचे उतरियो, मेरी रिपोर्ट लिखियो। इस गधे ने मेरे दोनों बच्चों का अपहरण करके कहीं छिपा दिया है, शायद फिरौती की वसूल करने के चक्कर में है। ताऊ गदलू आप तुरंत अपने इस गधे को लेकर यहाँ से चले जाइए, वरना फिर तो पेंट गीली हो ही जाएगी, बाकी सबकी नौकरी कमर के नीचे उतर जाएगी। काम का आप इस समय व्यायाम करने के मूड में हैं। ठीक है, मैं समय इसे बच्चे को उगलवा लूँगा, आखिर मेरा नाम भी तो ताऊ गदलू है। और अगले ही पल वह थाने से बाहर निकला। चल बे भिंडी भी के बीज, ले चल मुझे जहाँ बच्चे को छिपाया तूने। अबे मैंने ताऊ तुझे बयान स्थान पर चले और खैरियत है। और इधर थाने में दरोगा जी, यह सब वही शेर है जो चिड़ियाघर से भागा था, जिस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित है। अरे हाँ, जल्दी पीछा करो उसका। अगर कुछ देर बाद गुर्र, यहीं इसी जगह पर मैंने तुम्हारे बच्चों को छोड़ा था। अबे ओ करेले के बीज, मुझे बच्चे चाहिए, यह जगह नहीं, चल ले चल मुझे जहाँ बच्चे के पास। और ताऊ गदलू को की गुड़ खाकर शेर अकल फौरन स्लिप हो गई और चारों ओर सूंघकर बच्चों को सूंघा। वाह, बच्चे की गंध उस ओर से आ रही है। और सिर दी शेर सूंघता सूंघता डाकू के अड्डे पर जा पहुंचा।
अबे ओ पिल्ले, रोना धोना बंद करो और पता हो तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है और कहाँ रहते हैं? बू। अबे शेर, ये तो डाकू मालूम पड़ते हैं। खैर तू सुना, तुम्हें शेर सुनाऊं गजल। अरे वाह, यही मौका है ताऊ का दिल जीतने का। और अगले ही पल शेर जोरदार दाड़ मारी, घुर्र चंपा ची हाँ, और भागो भागो। ओह, कोई नहीं भाग सक पाएगा। ओ बच्चा, चाचा, आह आह ई। और सिर दी डाकू जमीन पर घायल पड़े दिखाई दिए। वाह प्यारे शेरू, आज वास्तव में तेरे रोट कायम कर दिए। हा हा। थोड़ी देर बाद काला सोना अफीम इनाम में सटक ले, देर तक सुस्ता ले ले, यह हुई ना बात। और अफीम सटकते ही शेर घायल डाकुओं को भयानक मस्त होकर लेट गया। बापू, हमें घर ले चलो ना, अम्मा बहुत याद आ रही है। अरे चुप हो जाओ, तुम्हारी मॉर्निंग वॉक ने तो मेरी तमाम गज़लें का बेड़ा गर्क कर दिया। चुपचाप बैठो, मुझे नई गज़ल लिखने दो। और तेरे आने की आहट सुनकर मेरे दिल का इंजन चीखा, चुक 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 चुक। अरे बाप रे, क्या गज़ल बन गई। और तभी वहाँ पहुंची पीछा करती हुई पुलिस। गिरफ्तार कर लो सबको। ये दरोगा, मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चाहे जिसे गिरफ्तार कर लो, आपत्ति नहीं है। गधे के सामने खड़ा कर दूंगा। और शेर को चिड़ियाघर पहुंचा कर डाकुओं को पहुंचा दिया जेल। और अंत में जब ताऊ गदलू को दिया गया इनाम तो एक बड़े थाने से, लीजिए एक ताऊ गदलू 50,000 और शेर और डाकुओं को पकड़वाने का इनाम। हे, मैं जानता था एक दिन ताऊ गदलू की गदल का कदर होगी। ताऊ गदलू जिंदाबाद। समाप्त दोस्तों।